मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं इस वीडियो में जीडीएस का न्यू रिक्रूटमेंट का संबंध में, लेटेस्ट अपडेट का संबंध में कुछ बोलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, ये साइकिल जुलाई 2024 होगा। जून सेकेंड थर्ड वीक में इस संबंध में गाइडलाइंस इशू होने जा रहा है। इसमें लगभग 35,000 से अधिक पोस्ट का जीडीएस पोस्टों का रिक्रूटमेंट होगा। 35,000 से अधिक पोस्ट। साथियों, इसका कंडीशन यही है, पहले कुछ लोग डाला उनको तो मालूम है पिछली साल का क्या कंडीशन था, शर्त था, इसी आधार पर इस बार भी होने का उम्मीद है। इस संबंध में और कोई अपडेट पॉलिसी में कोई बदलाव का आशा नहीं है। साथियों, इसमें ये जो 18 वर्ष से 55 साल तक हो सकता, क्योंकि 18 से 40 तक को जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी इत्यादि के लिए 5 वर्ष अधिक और फिजिकल विकलांग, विशेष विकलांग के लिए और 10 साल उनको ज्यादा समय लिए देगा। इसलिए ये कंडीशन होगा मेट्रिकुलेशन के ऊपर। मेट्रिकुलेशन में ना एक स्टेट में एक नाम होता है। एसएसएलसी बोलता है कुछ जगह में, मेट्रिकुलेशन बोलता है, 10th बोलता है। 10th पास के ऊपर मेरिट के आधार पर ये रिक्रूटमेंट होना जा रहा है। पहले भी यही होता था, यही कंडीशन रहेगा। और इस बार पिछली 1 साल 2 साल से भाषा का आधार पर हो रहा है, ये भी इस बार भी यही होगा। मतलब रीजनल लैंग्वेजेस, आप 10वीं में मेट्रिकुलेशन में कौन सी भाषा में आपका पढ़ा है, यही स्टेट के अंदर आपका इस भाषा के आधार पर हो सकता। अभी कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी, बंगाली, आसामी, ओरिया, पंजाब, इस तरह सारे भाषा के लिए अलग उनको स्टेट में पढ़ा लोगों के एप्लीकेशन डालना पड़ता है। और हिंदी प्रदेश व्यापक होने तरफ से इसमें और कुछ जगह में अंग्रेजी का, कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह का यही एक कॉमन यही समस्या भी होता है। ज्यादा परसेंटेज अदर आ रहा है आजकल में। पिछली हम लोग को स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में देखा है और 5th और 6th साइकिल में भी यही समस्या आया था। अभी इस बार भी एक कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि ये 10th के आधार पर हो रहा है। ये कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कुछ भाषा का भी कुछ कंडीशन इस बार लगने का उम्मीद है। और मेरिट बेसिस होगा। इसमें 3 कैटेगरी होगा। इसमें 3 कैटेगरी मतलब बीपीएम का एक पोस्ट है और ये बीपीएम और डीएस बोलते हैं। 3 तरह का काम होता है। आप लोग का मालूम है, बीपीएम शाखा डाकघरों में उन्होंने काम करने के लिए, ट्रांजैक्शन करना, पोस्ट ऑफिस का मेंटेन करने के लिए बीपीएम शाखा डाकपाल, ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलता है। उनको में कन्वीनियंस लेके आना और उनको असिस्टेंट करना और डिलीवरी करने काम के लिए ये बीपीएम बोलता है। और एक तीसरे शहरों में होता है, ये फोर्स में, क्लासिफाइड सिटी में, मेट्रो सिटीज में ये पद होता है डीएस करके। इसमें भी 2 तरह का होता है। मेल डिलीवरी के लिए कुछ होता है और बैक ऑफिस और सी क्लास ऑफिसर्स, सिंगल एंड पोस्ट ऑफिसर्स के लिए पोस्ट ऑफिस में काम करना है तो यही बैग लेके आना, मेल लेके आके देना, लेटर फिर लेके फिर बैग वगैरह अदर में देना और बाकी समय में कुछ पोस्ट मास्टर का मदद करने का काम होता है। इसके लिए 10वीं सर्टिफिकेट के साथ आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का भी जरूरत होता है। सिलेक्शन हो जाता है, बाद में इसका मालूम नहीं होता। कुछ में तो आजकल में सीबीएसई इत्यादि में कंप्यूटर का नॉलेज है, फिर भी कुछ संस्था ने 60 दिन का, 45 दिन का और 2 महीने 3 महीने का भी कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट वगैरह बना के देगा। इस पर किसी ने अभी तक नहीं किया हो तो आप लोगों लेके रखने का अभी से प्रयास किया होता, कम से कम सारे प्रोसेस होने का आपको होता है। रिक्रूटमेंट में ये सारे ये जरूरी है। और ओबीसी सर्टिफिकेट हो, इसका 1 साल के अंदर होना चाहिए। आपका SC ST का इत्यादि का भी ओरिजिनल एप्लीकेशन आपका तो होना चाहिए। ओबीसी का भी
इस तरह सारे सर्टिफिकेट भी कुछ समय में डालने के लिए मांगा जाएगा। इसलिए और फिजिकली विकलांग विशेष चेतन कैंडिडेट का भी उनको सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसके भी आप लेके रखने के लिए जरूरत होता है। साथियों, इसमें पे स्केल से पे स्केल अगली पे कमीशन तक कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, कुछ लोगों तनख्वाह बढ़ गया करके, ऐसे नहीं है। अगली कोई पे कमीशन 8वीं पे कमीशन होने तक पुराना क्या पे स्केल से यही रहेगा, ये ऑटोमेटिक को ज्यादा होता रहता है। मतलब आज ये बीपीएम के लिए 10,000 रुपए स्केल होगा, ऐसे 2 स्केल है 10,000 और फुल 1000 नया रिक्रूटमेंट सभी का 10,000 स्केल में दे रहा है। और बीपीएम के लिए 12,000 और 14,500 का 2 स्केल है। अभी सारे बीपीएम का नियुक्ति फर्स्ट 4 घंटा के लिए फर्स्ट टीआर से बोलता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस बोलता है, प्लस डीए मिलेगा उनको 12,000 में। मतलब वो आज का दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में 50% डीए बढ़ चुका है। मतलब आप 10,000 रुपए स्केल में ये बीपीएम हो तो आपका पहले पे 15,000 से कुछ ज्यादा मिलेगा। और यदि आपको बीपीएम पद के लिए आप सिलेक्शन हो तो आपका पहले स्केल में 18,000 से थोड़ा ज्यादा पैसा आपका मिलेगा। बाद में आपको साल में 2 डीए बढ़ता है 2 समय में, और साल में आप 1 साल का सर्विस के बाद आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है। और 5 साल के बाद तो डिपार्टमेंट पदों के आप प्रमोशन के लिए आप परीक्षा लिख के आगे बढ़ने का एक अवकाश है। यही आगे हम लोग अगली वीडियो में बोलेगा, क्योंकि एक वो हमारा मान्यता प्राप्त संगठन है।